कि मंत्री जी आपको भी इस मीटिंग में पधारना है। मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, वे भी अपनी बात को रखेंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये आंबापुरा हो, खेड़ावडलीपाड़ा हो, महेशपुरा हो, नलदा हो, बदरेल हो, बारावाला राजिया हो, इन क्षेत्रों में मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस जमाने में मोटरसाइकिल के ऊपर आया करता था। फिर कभी प्रधान के रूप में आया, फिर प्रमुख के रूप में भी आया, एमपी के रूप में आया, 2 बार मंत्री के रूप में आया, और अभी भारतीय जनता पार्टी का 2 जिलों का लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण की और एमएलए बना था मैं। उस एमएलए के पद से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और 42,000 वोटों से मैं जीता हुआ आदमी था। लेकिन मैंने देखा कि महेंद्र मालवीय अकेला अगर एमएलए बन के बैठा रहेगा तो 1.25 लाख जनता ने वोट दिया, उसका जवाब क्या होगा। भजन लाल जी की सरकार बन गई और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। इसलिए मैंने देखा कि अब अगर विकास करना है बांसवाड़ा के अंदर, ये भाई अपने काली भाई कांग्रेस पार्टी के नाम के ऊपर जीती और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आके ताली बजाकर स्वागत करो। देखो भाई, जहां तप होता है ना, तप वो तब होता है, वहां पर जनता दौड़ के जाती है। तो मोदी साहब के वहां तप था और भजनलाल जी की सरकार में भी तप था और बाबूलाल जी खराड़ी साहब बैठे, इनमें भी तप है। तो इस तप की वजह से मेरे को भी नहीं टिका गया, ठीक है। और आज मैं कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा था उतार कर ये भारतीय जनता पार्टी और फूल का निशान और नरेंद्र मोदी जी का फोटो अपने गले में लगाकर और वोट मांगा, कनेक्ट हो जाएगा। आज यहाँ पे राहुल गांधी जी निकले थे और मंत्री जी दानपुर में मध्य प्रदेश की सीमा और गुजरात राजस्थान की सीमा होती है, आदरणीय दलीप चंद जी। तो उस सीमा के ऊपर राहुल गांधी जी का वेलकम करने के लिए हजारों जनता का होना जरूरी होता है। लेकिन अर्जुन जी अपने आप में नेता मानते हैं, मात्र 18 आदमी थे, 18 आदमी। और उन्होंने कहा था मंत्री जी कि महेंद्र मालवीय चला गया तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कई महेंद्र मालवीय ले आएंगे। और जब बांसवाड़ा मीटिंग हुई तो मुश्किल से 5,000 लोग इस मीटिंग में आए। तो पीछे अलग से उनको बैठने की व्यवस्था की थी, वहां सब नेताओं को बुलाया कि इधर आओ। तुम तो मेरे को ये कह रहे थे कि महेंद्र मालवीय जैसे ऐसे 10 ले आएंगे, तुम्हारा टेंट तो खाली पड़ा है नहीं। और अगले ने मानगढ़ पे मीटिंग की थी, 3 लाख लोग थे और यहाँ स्थिति तुम्हारी क्या है। सबके मुंह लटक गए, यूं ऐसे ऐसे लटक रहे थे मेंटल की तरह। और राहुल गांधी जी नाराज होकर गुजरात में जाके रुके। रास्ते में कोई माला लेके आया तो बाय बाय कर दिया, वो तो गया माला डालने वाला लेने वाला तो चला गया, खेल खत्म हो गया। अभी मानशंकर जी कह रहे थे कि यहाँ पर अर्जुन जी यहाँ की जनता को रोकने के लिए और सरपंच को रोकने के लिए 2-3 दिन से रात रह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं अर्जुन जी कि महेंद्र मालवीय के कांग्रेस में रहने से आपने के हिंगड़ा तुम्हारे हिंगड़ा अड़ी रही तो मारे हिंगड़ा लिंग बीच में रहता रहियो। अब कांग्रेस का मंत्री जी उम्मीदवार खड़ा करो, एक उम्मीदवार खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, एक उम्मीदवार खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस में। तो मैं कांग्रेस के भाइयों से यह निवेदन कर रहा हूं कि 40 साल से कांग्रेस को मैं चला रहा था, 25 साल से जिला प्रमुख मेरे घर में, 11 में से 7 प्रधान और सभी प्रधान, सभी जिला प्रमुख, सभी सरपंच, पार्टी के कार्यकर्ता और ये तपन भाई मेघावत बैठे अर्जुन जी के नगर के अध्यक्ष, वो उनके अर्जुन जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पूरी कांग्रेस की जाजम को समेट के लेके मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया।
बड़ा मजेदार बात है, उधर तो भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली और उधर कांग्रेस वाला मेरा टिकट फाइनल कर रहे हैं। ये तो गांडा हो के ध्यान गांडा हो। वो अगला तो चला गया और जिसका टिकट भाजपा में तय हो गया और महेंद्र मालविया कहीं वापस नहीं आ जाए उधर के मेरा टिकट फाइनल कर रहे हैं, फोटो दे रहे हैं कि महेंद्र मालविया बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। जय हिंद। अभी तक तो पता नहीं लग रहा और लगता ऐसा है कि शायद कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और बाप पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा जानकारी में मिल रहा है। अब मेरा यहां पर यह बात कहने का, मेरे तमाम यहां आदिवासी भाई बैठे हैं, आदिवासी के अलावा वो तो समझते हैं। बाबूलाल जी खराड़ी हमारे कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, उस डिपार्टमेंट का मंत्री मैं भी रहा हूं। आज आमापुरा में पानी आपका आया है, वसुंधरा जी की देन है, उनके नाम भी ताली बजनी चाहिए। और अभी 152 करोड़ की लिफ्ट फिर मैंने मंजूर की है दानपुर के नाम के ऊपर। वो महेंद्र मालविया मंत्री थी इसलिए मैंने मंजूर की है। और गौड़ी तीसपुर के अंदर भी मांग उठी है और यहां खेड़ावटली पाड़ा के अंदर भी लिफ्ट लगाने की बात उठी है। वो क्यों उठी है? इसलिए उठी है कि भजनलाल जी की सरकार का कैबिनेट मंत्री आंबापुरा की जनता के बीच बैठे हुए हैं और जिनके पास जनजाति विभाग का खजाना है। और इस चुनाव के बाद हम सभी मिलकर आंबापुरा लिफ्ट के लिए क्या कर सकते हैं उसके हम सर्वे कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो मांग है इसको हम पूरा कर सकें। कोशिश करेंगे हम। चुनाव में इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। लेकिन माही में पानी भरा पड़ा, माही का पानी, मंत्री जी आप हमारे कर्ता धर्ता हो, पहले बांसवाड़ा की जनता को पानी मिले और इसके बाद जालोर ले जाने की बात करो। हम पानी हमारा है, जमीन हमारी डूब में गई है, खेत हमारे डूबे हैं, घर बार अगर खराब हुआ है तो हमारा हुआ, इसलिए इस पानी का अधिकार पहले हमारा बनता है। आगे पीछे भी खेड़ा धरती को हम पानी ले जाके छोड़ेंगे, ये आज मैं आपके सामने वायदा करके जा रहा हूं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, बाप पार्टी वो कल तक तो बीटीपी थी और बीटीपी का नियम यह है कि एक बार एमएलए का वोट पड़ गया तो दूसरी बार उसको चुनाव नहीं लड़ना मिले, तो रातों रात बाप बेटा कर दिया। और गुजरात में बीटीपी थी वो भारतीय जनता पार्टी में मिली होगी और इधर बीटीपी खर गए उसको बाप बना दिया। अब गांव गांव में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि 8वीं पास लड़कों को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, नौकरी 8वीं को मिलेगा, 12वीं को मिलेगा, 14वीं को मिलेगा, इसका निर्णय तो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके खुद करेगा और अच्छे नंबर लेके आएगा तो नौकरी हम देंगे। ये बात कोई कह सकता है तो बाबूलाल जी खराड़ी कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। 545 राजस्थान देश के अंदर एमपी हैं, 545। जिसके पास 300 एमपी आएंगे वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो कानून बनाएगा। आ तो पेलो एकलो एम कही रहा था कि हांड कानून बनावी दूंगा भाई, सानो मंदो रेवा दे। पानी पड़े ने डेटको तळाजी में जा देवो तो टाटे टाटे करे ये जोनो डेटको के सानी मानी दौर में पड़ाई जाए ने वधारे पानी आवे तळाई जो तो माई डेम में मळे। अरे यार, बोले बोकड़ी कही रहा तो मिले खाई रही हो, जाना मिलो ढोकड़ा लागे ना गोल गोल, ये बोकड़ी में भी खवा है नहीं, खवा नहीं, इतना वांद्र है ये नहीं खाई सकते नहीं। पानी करेंगे भागो तो ये बिलू खवा है, ये पिलो पिलो हम कही रहे तो कि बिलू हो खाई रहे तो कोई। पूरा देश मोदी साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भक्त आदिवासी भाई था उसने अपने घर के ऊपर भगवा झंडा चढ़ा दिया। मामा जी की धोनी थी और मामा बालेश्वर की धोनी के बाद मावजी महाराज की चढ़ा हुआ है। और मैं तमाम आदिवासी भाइयों से अपील करता हूं कि कुछ समय के बाद एक घर के ऊपर भगवान राम का भगवा झंडा चढ़ना चाहिए। क्यों?
આપણે આદિવાસી ભાઈ હઈ ગામમાં અગર કાકરો પાણો જાણો કાકરો મળી ગયો તો પાણી કરીને ધોઈ નાખીને હિન્દુ સોપડી એની માથે કલીને પાના સોટાડીને અગરબત્તી વાળીને ભગવાન મને આદિવાસી કહેવાય. પેલા એમ કે ભગવાન રામતાની ધરતી માથે આવ્યા જ નહીં. અરે ભાઈ ભગવાનની ધરતી માથે આવ્યા જ નહીં. એટલે એમ લાગે કે હાબલે ભાઈ ને હાડલો મળ્યો ઓછો પેલો કે નેસો પેલો આમને એમ થઈ ગયું આને એનારામાં લગી પડી એમ મારા પાછી ने सके कभी नहीं सकेगा. और मामा जी जैसा व्यक्ति भी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे और मामा जी भी अंतिम टाइम पे सरकारों से हार गए और जनता को कह दिया कि तुम्हारा जहां विकास हो सकता है वहां पे जाओ. मैं भी मामा जी के साथ था, राजेश जी भी मामा जी के साथ थे, धन सिंह जी भी मामा जी के साथ थे, दलित सिंह जी भी मामा जी के साथ थे. लेकिन मामा जी आज इस दुनिया में नहीं रहे और जो सरकार हमारी मदद कर सकती है उस सरकार के सहारे हम आज लग गए हैं. और लगे हैं तो धन सिंह जी भी मंत्री बने, दलित संजय भी मंत्री बने, महेंद्र माजवा भी मंत्री बना और ये बेटे किसी के तक ये बेटे हमारे खराड़ी साहब वो भी मंत्री बने और किसी के तकदीर में लिखा होगा तो आगे भी कोई मंत्री बन जाएगा. अभी एक बात कहते हुए बहुत खुशी और हमारी भाइयां बेटी हो इनसे मेरा निवेदन है कि भाइया आज तभी बेटी हो તમારે મની એક ભાઈ આના દેશની રાષ્ટ્રપતિ બની ગई. भाई हमारी आदिवासी देश की राष्ट्रपति बनी गई. कितनी खुशी की बात है. अभी बेनेश्वर आई थी लखपति बहन के कार्यक्रम में, इनको देख के मन में बहुत खुशी हुई और बड़े बड़े लोगों ने कहा था एक न एक दिन सर्वोच्च पद के ऊपर आदिवासी परिवार का कोई व्यक्ति जाके बैठेगा, उस दिन आजादी का अर्थ सही मायने में समझ में आ जाएगा. आज हमारी बहन हमारे परिवार में से देश की राष्ट्रपति बन गई है. आज हमें इस बात का गौरव और अभिमान है. ये कोई काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं. यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं. जितने भी पढ़े लिखे लोग